हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। फिर से आज हम सेल बायो का एक टॉपिक गोल्जी बॉडी जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, आज उसका अंतिम पार्ट लेके आए हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं। और आज के वीडियो में हम गोल्जी बॉडी का जो शेष बचा हुआ पार्ट है, एक तो फंक्शन और एक इसका बायोजेनेसिस। तो बायोजेनेसिस ऑफ गोल्जी बॉडी और फंक्शन, इन दो के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी के फंक्शन की। तो गोल्जी बॉडी जो है इसका मेजर जो फंक्शन है, सबसे मुख्य चीफ फंक्शन जिसे हम कहें तो वो कौन सा है? वो है सिक्रीशन। और सिक्रीशन का हिंदी में क्या मतलब होता है? श्रावण। और श्रावण का मतलब आप समझते हो, किसी चीज यानी एक चीज है या कोई सबस्टेंसेज है, कहीं बन रहा है और उसको उसके टारगेटिंग साइट तक लेके जाना है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए एक कार्गो चाहिए, एक ट्रांसपोर्ट चाहिए। और वो ट्रांसपोर्ट कौन प्रोवाइड करवाएगा? वो हमें करवाएगा गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी का जो मेजर फंक्शन है उसको मैंने यहां लिखा है सिक्रीशन, और सिक्रीशन को हम कहते हैं श्रावण। और श्रावण को हम इस तरह से समझ सकते हैं जैसे कि आंखों से अश्क बहते हैं, तो उनको बहना या स्रावित करवाने का काम गोल्जी बॉडी करेगी। आपके जो स्वीट ग्लैंड हैं, तो उनसे जो स्वेट स्रावित होता है, या मैं कहूँ कि मिठाई को देख करके लार ग्रंथियों का उत्तेजन और लार का श्रावण हो जाना, तंत्रिका कोशिकाओं में तंत्रिका प्रेशिका स्रावित हो जाना, या आपकी गोबलेट सेल्स के द्वारा श्लेष्मा का श्रावण हो जाना। तो ये जितने भी सिक्रीशन के कार्य हैं, उन सब में जो मेजर रोल जो सेल ऑर्गेनेल करेगा, उस सेल ऑर्गेनेल का नाम क्या है? गोल्जी कार्य। तो हम सबसे पहले सिक्रीशन को समझते हैं कि सिक्रीशन वास्तव में होता कैसे है। तो इसको इस तरह से समझिए कि हम यहां देखते हैं, देखिए यहां मैंने लिखा है ये जो क्रोमेटिन नेट देख रहे हो, इट मींस ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। और जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बाहर ये क्या जुड़ी रहती है? आप पहले इसको डिस्कस कर चुके हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने दो प्रकार की बनाई है। एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे देख रहे हो, जिसके ऊपर आपको बिडेड लाइक स्ट्रक्चर यानी राइबोसोम लगे हुए नजर आ रहे हैं, तो इसलिए इसको आप कहते हो आरईआर। और एक जो ईआर है वो आपको दिखाई दे रही है कैसी? विदाउट राइबोसोम वाली, जिसे हम कहते हैं एससीआर। तो ये हमारी एक सेल में गोल्जी बॉडी किस तरह से सिक्रीशन को करेगी, तो उसको देख रहे हैं हम। यहाँ पर आरईआर जुड़ा हुआ है और यहाँ पर एससीआर फ्रीली पड़ा है। तो एससीआर का मुख्य काम आप जानते हो स्टेरॉइड या लिपिड सिंथेसिस है, और आरईआर का मुख्य काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये हमारी आरईआर हो गई, इस पे ये राइबोसोम हो गए। राइबोसोम क्या बनाते हैं? प्रोटीन। और एससीआर क्या बनाती है? लिपिड। अब ये बन गए हैं कहां पर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। अब इनको क्या किया जाएगा? पैक किया जाएगा। और पैक करने के लिए क्या होंगे? वेसिकल्स होंगे। और वो वेसिकल्स कैसे वेसिकल्स कहलाएंगे? ट्रांजिटरी वेसिकल्स कहलाएंगे। तो ये देखिए आप, इनको हम पैक कर देते हैं, लिपिड को हमने इसमें पैक किया, और जो प्रोटीन है उसको हमने इसमें पैक कर दिया। और ये दोनों के दोनों जो हैं, उनको हम क्या कहेंगे? ट्रांजिटरी वेसिकल्स कहेंगे या आशय कहेंगे। अब चूंकि आप जानते हो इसी सेल के अंदर और सेल ऑर्गेनेल है, और उनमें से जो गोल्जी बॉडी हम पढ़ रहे हैं, ये भी यही पढ़ा है। तो ये ट्रांजिटरी जो वेसिकल्स हैं, ये क्या करेंगे? गोल्जी बॉडी की तरफ मूव करेंगे फॉर द मूवमेंट ऑफ ए टारगेटिंग साइट। या मैं कहूं कि जहां इनको जाना है, जहां इन लिपिड को और प्रोटीन को जहां सेल में आवश्यकता है, वहां तक जाने के लिए इनको एक कार्गो की जरूरत पड़ेगी। और वो कार्गो कौन होगा? वो कार्गो होगा गोल्जी बॉडी। तो ये मैंने बनाई है गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी है। अब आप देख रहे हो ये तीन नलिकाएं मैंने बनाई है। ये नलिकाएं जो हैं वो सिस्टर्नी है, और ये सिस्टर्नी है। आपने गोल्जी बॉडी की स्ट्रक्चर में प्रीवियस वीडियो में देखा कि एक सरफेस इसकी कॉन्वेक्स है और दूसरी सरफेस इसकी कॉनकेव है। जो कॉन्वेक्स
होती है उसको आप क्या कहते हो, सिस फेस कहते हो, SIS सिस, या फॉर्मिंग फेस कहते हैं। और जो इसकी अवतल फेस है, कॉनकेव फेस है, उसको आप बोलते हो क्या, ट्रांसफेस या फिर मैच्योरिंग फेस या निर्माणकारी सतह कहते हो। तो जैसे ये ट्रांजिटरी वेसिकल्स बनेंगे, ये सिस्टर्नी की जो सिस फेस होगी उसकी तरफ आएंगे और आकर के उसके साथ अटैच हो जाएंगे। तो इनके अंदर क्या पैक हो रखा है, लिपिड हो रखा है, प्रोटीन हो रहा है, और ये आकर के इसके साथ पैक हो जाएंगे। अब जो ये सिस फेस है, तो इससे जो सिस्टर्नी जो आप देख रहे हो, मैंने 3 सिस्टर्नी बनाई है। यहां पर ये सिस्टर्नी कौन सी है, सिस है। सिस का मतलब ये न्यूक्लियस की तरफ है, और एक मीडियल बनाई है, एक ट्रांस बनाई है। तो मैंने बना दी 3 सिस्टर्नी, और ये तीनों सिस्टर्नी जो हैं ये मिलकर के एक कंप्लीट डिनोट कर रही है किसको, गोल्जी बॉडी को। अब हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसफेस है उसके थ्रू ये जो पैकिंग वाली सामग्री थी, जो मटेरियल था, वो आगे पहुंचेगा और ट्रांसफेस से होकर के बाहर निकलेगा। तो इनसे बाहर निकलेंगे ये वेसिकल्स, तो इनको हम कहेंगे स्रावी आशय, स्रावी पुट्टिका या सिक्रेटरी वेसिकल्स। और ये जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं, ये कहां आ जाएंगे, ये साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे, और साइटोप्लाज्म में आकर के ये मूवमेंट करेंगे, और PM का मतलब है यहां प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर एक सेल के अंदर ही इसकी साइट है और वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में है, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर आकर के अपने डेफिनेट साइट पे पहुंच जाएंगे। और मान लीजिए कि इस सेल में इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बने यहाँ है, और दूसरी सेल में, नेबरिंग सेल में इसको जाना है, तो फिर क्या होगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके और ये कहां पहुंच जाएंगे, अगली सेल में पहुंच जाएंगे। तो ये जो होल प्रोसेस है उसी को हम क्या कहते हैं, सिक्रीशन कहते हैं। इस सिक्रीशन को और अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझना चाहें, तो देखिए इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास न्यूक्लियस होगा, उस पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी होगी, और जिसके ऊपर राइबोसोम होगा उसे RER कहेंगे। और RER पे राइबोसोम किसका फॉर्मेशन करेंगे, प्रोटीन का फॉर्मेशन करेंगे। ये प्रोटीन जो है वो एक कोट में पैक हो जाएंगे, उसे हम वेसिकल्स कहेंगे। और ये वेसिकल्स क्या करेंगे, गोल्जी बॉडी की जो सिस फेस है वहां से होते हुए उसकी सिस्टर्नी को जाएंगे, और सिस्टर्नी में जैसे ही जाएंगे तो वहां पर इनमें केमिकल मॉडिफिकेशन या रासायनिक रूपांतरण होगा। और रासायनिक रूपांतरण भले ही यहाँ कार्बोहाइड्रेट आए, भले ही प्रोटीन आए, भले ही लिपिड आए, कुछ भी आए इन तीनों में से, या हार्मोन्स आए, उनका क्या होगा, केमिकल मॉडिफिकेशन होगा। और केमिकल मॉडिफिकेशन होने के बाद में ये कहां जाएंगे भाई, मिड सिस्टर्नी, या मैं कहूं इस मध्य, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई, और ये थर्ड हो गई, तो सेकंड वाली में पहुंच जाएंगे मिड सिस्टर्नी में। और चूंकि आप जानते हो सिस्टर्नी में क्या होती है भाई, सिस्टर्नी में ल्यूमेन होती है। सिस्टर्नी में क्या होती है, ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन के अंदर ग्लाइकोसिलेशन की क्रिया होगी। किसकी क्रिया होगी, ग्लाइकोसिलेशन की। और ग्लाइकोसिलेशन क्या होता है, एक एंजाइम है जिसका नाम है, वो इस ल्यूमेन में मिलेगा, उसको हम बोलेंगे ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज नाम का एक एंजाइम है, वो ग्लाइकोलाइजेशन की क्रिया, ग्लाइकोसिलेशन की क्रिया करेंगे। और ग्लाइकोसाइलेशन की क्रिया में क्या होगा, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन होगा। और ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कैसे होगा, आप देखिए। इसके लिए आपको चाहिए क्या, इसके लिए आपको चाहिए ग्लूकोज या फ्यूकोज, सियलिक एसिड, ये तीनों के तीनों क्या हैं, ये मिक्स होंगे, और इनमें केमिकल मॉडिफिकेशन होगा। ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम है, वो इसके ऊपर क्रिया करेगा, और क्रिया करने से ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनेंगे। और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनने का जो काम है वही क्या कहलाएगा, ग्लाइकोसिलेशन कहलाएगा। और जैसे ही इनका फॉर्मेशन हो गया, यानी इस ल्यूमेन में ये बन गए हैं,
तो इस ल्यूमेन से ये आउट होंगे, और आउट होने के लिए जो साइट है वो मैच्योरिंग साइट होगी गोल्जी बॉडी की, जिसे आप कहते हो टीएनजी। टीएनजी का मतलब यहाँ है ट्रांस नेटवर्क गोल्जी बॉडी का फेस, जिसको आप क्या कह सकते हो, निर्माणकारी सतह कह सकते हो, निर्माणकारी सतह या ट्रांसफेस, उस पे पहुंच जाएंगे और वहां से इसका बहिर्प्राशन होगा, एक्सोसाइटोसिस होगा, बहिस्रावण होगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंच जाएगा। तो ये जो होल प्रोसेस है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम श्रावण कहते हैं, सिक्रीशन कहते हैं। तो मैंने बताया कि क्यों आपको मिठाई को देखते ही लार का श्रावण होगा, और वो लार जो निकलेगी या पाचन तंत्र में जो गॉबलेट सेल्स हैं उनसे श्लेष्मा का सिक्रीशन होगा, या आंखों से अश्क का सिक्रीशन होगा, या मिल्क से मिल्क का सिक्रीशन होगा, या विभिन्न एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होगा और वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगी। ये सारा प्रोसेस जो है गोल्जी बॉडी के चीफ फंक्शन के द्वारा होगा। अब हम इसके कुछ और फंक्शन देखते हैं, जिनमें एक फंक्शन है आपके फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। फॉर्मेशन का मतलब आप जानते हैं निर्माण, और निर्माण किसका, सेल प्लेट का। और सेल प्लेट को हिंदी में आप क्या कहते हो, कोशिका पट कहते हो। और ये कोशिका पट कब बनता है, कोशिका विभाजन के समय बनता है। और जब कोशिका विभाजित होती है, तो उस समय जब टेलोफेज अवस्था आती है, तो एक कोशिका से जब दो बन रही होती है, तो उन दोनों के बीच में एक या तो सेल फ्लो बनेगी, या इन केस इन प्लांट सेल डिवीजन में सेल प्लेट बनेगी। तो इसको फॉर्म करने के लिए यहाँ गोल्जी बॉडी भी अपना मेजर रोल फंक्शन करेगी विद द हेल्प ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। और एक्रोसोम जो है कहाँ मिलता है, आपने जब फर्टिलाइजेशन पढ़ा होगा उससे पहले एक स्टेप पढ़ा था युग्मक जनन, और उसमें शुक्राणु का निर्माण पढ़ा था। और शुक्राणु एक जो मैच्योर स्पर्म होता है उसकी स्ट्रक्चर आपने पढ़ी होगी, उसमें आपने उसका हेड रीजन पढ़ा, मिडिल रीजन पढ़ा, टेल रीजन पढ़ा। तो उसके हेड में एक टोपी लगती है, उस टोपी को हम क्या कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। तो ये जो हमारा स्पर्म है इसके सिर भाग में यहाँ पर एक केप लाइक स्ट्रक्चर है, वही एक्रोसोम है। और इसको बनाने के लिए गोल्जी बॉडी जो है एक्रोसोमल ग्रेन्यूल्स को इकट्ठा करती है और इसके थ्रू इसका फॉर्मेशन होता है। और अगर ये नहीं हो तो स्पर्म जो है उसकी ये एक्रोसोम का निर्माण नहीं होगा, और ये एग मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्म लाइसिन है उनको रहने का स्थान नहीं मिलेगा, तो उसका फॉर्मेशन होगा। उसके बाद में आप देख रहे हो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और गोल्जी बॉडी होती है, ये दोनों जो मिलकर के हमारे सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल का निर्माण करते हैं, जिसे कि आप लाइसोसोम कहते हैं। इसके बाद में देखिए आप, मैंने लिखा है फॉर्मेशन ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। अब कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स को देखने के लिए आपको हमारे को चलना पड़ेगा ओवम में, और जो ओवम होता है इसमें कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन करने का काम किसके थ्रू होता है, ये कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स है, और ये बनाए जाते हैं बाय गोल्जी बॉडी। और इन फ्यूचर इन्हीं से क्या बनते हैं, इन्हीं से विटेलाइन मेम्ब्रेन बनती है, जो इस ओवम के अंदर एक पतली झिल्ली का रूप लेती है। अब हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ रेटिनल पिगमेंट। रेटिनल पिगमेंट का मतलब है आंख की जो रेटिना होती है, थर्ड लेयर होती है जहां इमेज फॉर्मेशन होता है, उसमें जो पिगमेंट होते हैं उन पिगमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए भी गोल्जी बॉडी बहुत है। ऐसा एग्जाम्पल किसमें देखा गया, केशल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस एग्जाम्पल को चूजे में देखा। तो जो चूजे होते हैं उनकी जो भ्रूणीय अवस्था है, भ्रूणीय अवस्था में जो रेटिना में वर्णक निर्माण है वो उसी के थ्रू होता है, उसी कोशिकांग के थ्रू होता है, जो कि गोल्जी बॉडी के नाम से जाना जाता है।
तो चूजे के अंदर जो भ्रूणीय अवस्था होती है उसमें रेटिनल सेल्स में जो पिगमेंट फॉर्मेशन होगा वो भी किसके थ्रू होगा, गोल्जी बॉडी के थ्रू होगा। इसके बाद में हम ग्लाइकोसिलेशन जानते हैं। ग्लाइकोसिलेशन मैंने बताया है कि जो प्रोटीन है और लिपिड है उनका मॉडिफाइड रूप है, जिसमें कि ग्लूकोज को या सुक्रोज को या शुगर को प्रोटीन और लिपिड के साथ में जोड़ा जाता है, केमिकल मॉडिफिकेशन किया जाता है, और ये काम किस में होता है, सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी बॉडी में होता है। तो ग्लाइकोसिलेशन का जो काम है वो ये करती है, और ग्लाइकोसिलेशन का काम ये गोल्जी बॉडी ही क्यों करती है, इसके पीछे मैंने रीजन बताया कि इसकी सिस्टर्नी के पास में इसके ल्यूमेन के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं, ग्लाइकोसिल ट्रांसफरेज एंजाइम कहते हैं। उसकी वजह से ये ग्लाइकोसिलेशन का कार्य इसी में होता है। उसके बाद में देखते हैं हम टॉक्सिन्स फॉर्मेशन। अब टॉक्सिन्स फॉर्मेशन की बात करें तो टॉक्सिन्स का मतलब आप जानते हो जहर का निर्माण, और ये जहर का निर्माण हर किसी में तो हो नहीं सकता, तो फिर किस में होता है। आपने प्रोटोजोआ ऑरिफेरा के बाद में थर्ड फाइलम पढ़ा है इनवर्टिब्रेट का, जिसे सिलेंटेटा या निडेरिया कहते हैं। उस निडेरिया में आपने उसमें निडोब्लास्ट सेल्स पढ़ी है। निडोब्लास्ट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, दंश कोशिकाएं। क्या कहते हैं, दंश कोशिकाएं। और ये जो दंश कोशिकाएं हैं इन्हीं में टॉक्सिन्स बनता है, और इन दंश कोशिकाओं में जो विष बनता है उसके निर्माण में गोल्जी बॉडी अपना मेन फंक्शन अदा करती है। इसके बाद में हम देखें तो बहुत सारा ऐसा सिक्रीशन, जैसे कि सेल वॉल का निर्माण होता है। किसका निर्माण, कोशिका भित्ति का निर्माण। और कोशिका भित्ति का जो निर्माण है उस निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ सेलुलोज है, पैक्टिन है, हेमिसेलुलोज है। इन सब का जो सिक्रीशन है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होगा। बाकी जो प्लांट्स हैं उन प्लांट्स की जो मूल कोशिकाएं हैं, रूट सेल से, वहां म्यूसिलेज का जो सिक्रीशन है वो भी गोल्जी बॉडी के थ्रू ही होता है। तो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट हो, लिपिड ट्रांसपोर्ट हो, कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्ट हो, इन सब में जो मेजर रोल है वो कौन अदा करता है, गोल्जी बॉडी अदा करती है। अब हम देखते हैं कि बायोजेनेसिस किस तरह से होता है। और बायोजेनेसिस आप जानते हैं कि हम बात करते हैं भाई जैव उत्पत्ति की, और जो जैव उत्पत्ति है वो किसके थ्रू होगी। तो गोल्जी बॉडी की पहली जैव उत्पत्ति मैंने बताई बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा बाउच नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि जो भूरे शैवाल होते हैं, ब्राउन एल्गी होती है, उन एल्गी में गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। कैसे होगा, ये एक सेल है और इस सेल में ये न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस को आप बोलते हो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो तरह की, एक इनर और एक आउटर। तो ये जो आउटर या एक्सटर्नल इनर मेम्ब्रेन है, एक्सटर्नल इनर मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या करेगी, इस मेम्ब्रेन के थ्रू बहुत सारे छोटे छोटे वेसिकल्स बनेंगे। ये वेसिकल्स आपस में आगे जुड़ेंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे, फिर ये मिलकर के क्या बना देंगे, सिस्टर्नी बना देंगे। ये क्या बना देंगे, सिस्टर्नी बना देंगे। और ये बहुत सारी सिस्टर्नी इकट्ठी होकर के क्या बना देगी, गोल्जी बॉडी बना देगी। तो ये एग्जांपल किसने दिया था, ये दिया था ब्राउन एल्गी में बाउच साहब ने। उन्होंने बताया कि गोल्जी बॉडी का निर्माण किसके थ्रू होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उससे वेसिकल्स बनेंगे, वो ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद सिस्टर्नी होगी, सिस्टर्नी जो है एक्युमुलेट होगी और उससे क्या बन जाएगा, गोल्जी बॉडी बन जाएगी। अब देखते हैं हम दूसरा जो मेथड है वो ये कहता है कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू क्या बनती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू गोल्जी बॉडी बनती है। अब ये कैसे बनेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप जानते हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो ये एक सेल ली मैंने, और इस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और इसके अंदर ये न्यूक्लियस हो गया, अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करेगी, अंदर की तरफ कुछ वेसिकल्स बनाएगी, ये अंदर की तरफ बना रही है, और ये वेसिकल्स क्या होंगे, फिर आपस में ज्वाइन करेंगे, और ज्वाइन करके क्या बना देंगे, सिस्टर्नी बना देंगे। और ये सिस्टर्नी किसकी बनेगी, गोल्जी बॉडी की बनेगी। और ऐसा किसमें देखा गया, ऐसा डेनियल साहब ने पिलोमिक्सा नाम के अमीबा में देखा। और पिलोमिक्सा अमीबा आप पहले ही पढ़ चुके हैं, जिसमें 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ चुके हैं। और पिलोमिक्सा का मतलब जाइंट अमीबा,
चाओ अमीबा, शायद ध्यान में आ रहा होगा आपके। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू या फिर जो नोविकोव और एस्नर नाम के साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो सेल ऑर्गेनेल है जो गोल्जी बॉडी को भी फॉर्म करता है। और वो कैसे करता है कि जो आरईआर होती है वो पहले एसईआर में कन्वर्ट होती है, अर्थात मैं कहूं यहां पर क्या होगा, माइनस राइबोसोम होगा, माइनस राइबोसोम, यानी राइबोसोम हटते ही वो कैसी हो जाएगी, एसईआर में कन्वर्ट हो जाएगी और ये वेसिकल्स बनाएगी। ये वेसिकल्स आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे और वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी, गोल्जी बॉडी। एक मत ऐसा भी है जो ये मानता है कि गोल्जी बॉडी जो है, गोल्जी बॉडी से बनती है बाय डिवीजन मेथड। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बनती है या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनती है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनती है या गोल्जी बॉडी सेल्फ डिवीजन के द्वारा बनती है। तो इस तरह से हमने गोल्जी बॉडी के बायोजेनेसिस की बात की। तो अब हमने अब तक जो सेल ऑर्गेनेल पढ़े, अगले वीडियो में हम एक नए सेल ऑर्गन के साथ फिर से नया सेल ऑर्गन पढ़ेंगे। आई थिंक आपको सबको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।